इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल आप लोग पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, और 11th क्लास का ही अभी हम लोग रिकैप करेंगे। जितना भी वहाँ पे हम लोग पढ़े, कुछ एडिशनल होगा। ठीक है, कुछ एडिशनल इसमें हम आप लोगों को बतलाएंगे, जिसमें कि पहले हम लोग जो टेबल क्रिएट किए थे वो सिंपल टेबल क्रिएट किए थे, उसमें कोई कंडीशन कोई कांस्टेंट हम लोग नहीं लगाए थे। अब ये क्या है कि हम लोग वो सारा कुछ ले करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग उसको रिकैप करते हुए आपका 11th का ही सारा कुछ अभी हम लोग पढ़ाएंगे। समझ लो कि आप ये थॉरली अगर आप इस वीडियो को देखोगे और हमको फॉलो करोगे तो आपका जितना भी 11th का पढ़ा हुआ वो भी रिवीजन हो जाएगा, और हम जो असाइनमेंट आप लोगों को देते जाएंगे वो सारा असाइनमेंट आप करते जाओगे, तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इससे 25 मार्क्स का आने वाला है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमको फॉलो करते रहना कि जो हर एक जो 11th में पढ़े, ठीक है, उसको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 12th का पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 11th प्लस 12 दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचना कि हाँ 11th पढ़ लिए तो फिर वहां से खत्म हो गया। नहीं, 11th का भी क्वेश्चन आएगा। जैसे हम लोग एसक्यूएल करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट करते हैं, कुछ रिकॉर्ड को हम लोग एक्सेस करते हैं, तो वो रिकॉर्ड को एक्सेस करना, सेलेक्ट करना, ये सारा कुछ हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। डेटा एंट्री करना पढ़ चुके हैं, टेबल क्रिएट करना पढ़ चुके हैं। लेकिन ये सब भी आपका 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन का एक पार्ट होता है, इसलिए हम लोग वहीं से शुरू करेंगे 11th क्लास से। ठीक है, और आपका 12th तक आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। आप लोग समझ लेना कि बस शुरू से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये माई एसक्यूएल का। ठीक है, तो हम थ्योरी पोर्शन में हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम थ्योरी पोर्शन में नहीं जा रहे हैं, हम आपको सिर्फ ये बतलाना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम लोग इसको कैसे करेंगे। ठीक है, वो भी हम आप लोगों को बता देंगे कि हम लोग ऑनलाइन कैसे इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। और दूसरा कि इसमें जो टेबल क्रिएशन से लेकर के ही हम चलेंगे। आप इसका डेफिनेशन वगैरह माई एसक्यूएल का या डेटाबेस का एडवांटेज वगैरह ये सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं, वो सब कुछ। ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे माई एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करना, या फिर इसमें कितने लैंग्वेजेस है वो सारा कुछ। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में कि माई एसक्यूएल इज एन ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब ये हो गया, ओपन सोर्स RDBMS। ओपन सोर्स का मतलब ये हो गया कि ऑनलाइन ये अवेलेबल है ये सॉफ्टवेयर, और आप इसको आसानी से अवेल कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, और आप इसमें डेटाबेस क्रिएट करके, टेबल क्रिएट करके, उसमें रिकॉर्ड को एंट्री करके और उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई पैसे सॉफ्टवेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये ओपन सोर्स का मतलब यही हुआ कि आपका ऑनलाइन ये अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, आप उसको एक्सेस करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे हमने लिखा है RDBMS। देखो, RDBMS को थोड़ा सा एलिबरेट करते हैं हम लोग। RDBMS, ठीक है, R फॉर रिलेशनल, ठीक है, DB एक साथ में बोला जाता है, दैट इज डेटाबेस। एक वर्ड में लिखेंगे डेटाबेस। एंड देन M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट एंड S स्टैंड्स फॉर सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या हुआ, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोगों ने पहले पढ़ा था DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो अपना रिकॉर्ड, अपना जो टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो सारे टेबल को वो स्टोर करके रखता है, उसके रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखता है, और ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी किस सेंस में कि जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो उसको एक्सेस ना कर ले। दूसरा कि जो रिकॉर्ड हम इसमें स्टोर कर रहे हैं वो हमारा सुरक्षित हो,
तीसरा कि जब कभी हम इसको एक्सेस करना चाहें तो वो हमको अवेलेबल हो और हम वहां से वो सारे रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकें। ठीक है, ये रिलेशनल का मतलब क्या है? हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, जब ये टेबल 1 और टेबल 2 में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, नॉट ओनली टेबल 1 एंड टेबल 2, अगर आप टेबल 3 भी क्रिएट किए हुए हैं और इसके साथ इसका भी रिलेशन है, तो हमारा जो ये एक रिलेशन बनता है टेबल के बीच में, उसी को हम लोग रिलेशनल बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या हुआ, एक डेटाबेस हो गया जिसके अंदर ये सारे टेबल्स हो गए और इन सब के बीच जो रिलेशन है इन सब में, ठीक है, उसी से हमारा ये बन जाता है RDBMS और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये जो हमारा MySQL है वो हमारा एक RDBMS है जो इसको फॉलो करता है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो MySQL है वो SQL लैंग्वेज को, ठीक है, SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब ये जो एक सॉफ्टवेयर है ये आपका RDBMS है और इसको हम लोग इसमें जो हम लोग वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ SQL, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, और इसी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग टेबल को क्रिएट करना, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, टेबल को अपडेट करना, ठीक है, कंडीशन अप्लाई करना, ठीक है, जितने भी चीजें हो सकते हैं डेटाबेस में वो सारा कुछ हम लोग इसी SQL के मदद से करते हैं। ठीक है ना, तो SQL क्या हो गया, एक लैंग्वेज हो गया जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं या उसको एक्सेस करते हैं। और DBMS क्या हुआ, ये जो हमारा DBMS या RDBMS है वो हमारा रिकॉर्ड, हमारा डेटा, हमारा जो ऑथराइजेशन है वो सारी चीज को हैंडल करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है ना, SQL को हम लोग डिवाइड करते हैं DDL में, और ये जो DDL है इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। ये एक हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा DML, जिसका फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। ठीक है, और तीसरा है हमारा TCL, जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, और एक होता है DCL, ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, तो ये जो DDL है ये किस कमांड्स को हैंडल करता है, आप इसमें क्रिएट कमांड को देखेंगे। क्रिएट कमांड होता है, आप जैसे मान लो कोई भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, टेबल को क्रिएट करना है, या फिर आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग स्कीमा भी बोलते हैं, उन सभी चीजों को हैंडल करने के लिए हम लोग DDL कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, और उसी के अंदर में क्रिएट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो आपका क्रिएट कमांड है वो आपका DDL के ग्रुप में आएगा। दूसरा अल्टर। ठीक है, अल्टर कमांड, अल्टर से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में यदि कोई चेंजेस लाने का जरूरत होता है, ठीक है ना, तो हम लोग अल्टर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका ड्रॉप। ठीक है, जब किसी भी स्ट्रक्चर को, जैसे टेबल को अगर हमको ड्रॉप करना हो
या फिर हम लोग कांस्टेंट को ड्रॉप करना चाहते हैं, या फिर हम लोग डेटाबेस को ड्रॉप करना चाहते हैं। ड्रॉप करने का मतलब क्या हो गया कि रिमूविंग दैट फिजिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम द मेमोरी और फ्रॉम द MySQL, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, उसको फिजिकली, मतलब अब दोबारा वो आपको नहीं मिलेगा। जब एक बार आप ड्रॉप कर दोगे तो दोबारा आपको वो स्ट्रक्चर या वो स्कीमा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रॉप कमांड। और तीसरा आपका जो आता है ट्रंकेट, TRUNCATE, ट्रंकेट। ट्रंकेट कमांड से क्या करते हैं, स्ट्रक्चर रह जाएगा, आपका टेबल का स्ट्रक्चर रह जाएगा और जितने भी उसके रिकॉर्ड्स हैं वो सारे एट ए टाइम आपका रिमूव हो जाता है। तो ये जो ट्रंकेट कमांड है वह भी एक DDL का पार्ट है। इसमें हम लोग एक साथ में सारा रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हैं। नंबर 5 आपका है रीनेम। और इस कमांड के मदद से, रीनेम कमांड के मदद से आप टेबल के नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा DML, मतलब डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। इससे हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रक्चर को हैंडलिंग किया, मतलब स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, उसको चेंज करना, उसको रिमूव करना, उसके नाम को बदलना, उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट करना। ये सारा हमारा DDL का पार्ट हो गया। DML का मतलब डेटा मैनिपुलेट, मतलब डेटा को हम लोग कैसे मैनिपुलेट करेंगे, उसके लिए हम लोग DML कमांड को पढ़ते हैं। इसमें आपका आएगा इंसर्ट, मतलब कि आप रिकॉर्ड को टेबल के अंदर इंसर्ट करोगे। उसके बाद इसमें आएगा आपका डिलीट, मीन्स कि अगर आप उसमें किसी रिकॉर्ड को रिमूव करना चाहते हो या फिर किसी भी रिकॉर्ड को रिमूव करना चाहते हो या पूरे रिकॉर्ड को रिमूव करना चाहते हो, तो वो आपका डिलीट कमांड में आता है। नेक्स्ट है आपका अपडेट, ठीक है। अपडेट कमांड में किसी भी रिकॉर्ड का अगर कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। यानी रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए हम लोग अपडेट कमांड का यूज करते हैं। एंड देन सेलेक्ट, मीन्स कि हम लोग जो टेबल में से रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लोग सेलेक्ट कमांड को यूज करेंगे, ठीक है। सारे रिकॉर्ड को हम इससे एक्सेस करेंगे या फिर सेलेक्टेड रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन, TCL कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होगा, आपका कमिट कमांड आएगा, ठीक है। कमिट का मतलब ये हो गया कि सारा रिकॉर्ड है ना, जैसे अगर आप चाहते हो कि जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, जो हम डिलीट कर रहे हैं, जो हम अपडेट कर रहे हैं, वो परमानेंटली हमारा वो जाकर के अपडेशन हो टेबल में, तो हम लोग एक कमिट कमांड दे देंगे। कमिट का मतलब क्या हो गया, परमानेंटली सेव टू द डेटाबेस, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज रोल बैक। रोल बैक का मतलब ये हुआ कि जैसे अंडू करते हैं, अंडू का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमने लिखा ये हो गया डू, अंडू का मतलब क्या हो गया, आप इसको फिर से वापस ब्लैंक कर दिए, तो ये हो गया अंडू। उसी तरह से अगर आप कोई रिकॉर्ड को डिलीट करते हो या अपडेट करते हो, आप रोल बैक कर दिए तो ना वो डिलीट हुआ ना अपडेट हुआ, जो हुआ था वो वापस आ गया, दैट इज द रोल बैक। एंड इन DCL हम लोग पढ़ेंगे ग्रांट, ठीक है। जैसे किसी को परमिशन देना हो तो ग्रांट, और जब हम लोग रिवोक करेंगे, इसका मतलब है कि दिए हुए परमिशन को हम लोग रिवोक करने माने वापस ले लिए, ठीक है। सो दीज आर दी इंट्रोडक्शन अबाउट द SQL लैंग्वेज, ठीक है। और इसके बाद जो आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में ये सारा डिस्कशन किया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके कमांड्स देखेंगे, ठीक है। ओके।